ये सब जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये तो इससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं, होकर गई हैं यहाँ से। जिन्होंने हर जाति धर्म भेद को भुलाकर सभी की कठिनाइयों को अपने कुशल नेतृत्व और सकारात्मक सोच के माध्यम से उसका समाधान किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। मस्ती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। परम आदरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे जनपद हापुड़ में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार करते हुए सादर प्रणाम। हमारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जनपद हापुड़ में लगभग 810 करोड़ रुपए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत एक बड़ी पुष्प की माला के साथ करते हुए हमारे सभी माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्ष श्री उमेश राणा जी, बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए आप सभी का अभिनंदन वंदन स्वागत है। और आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति हमें ये बताती है कि किसी भी कार्य का शुभारंभ हम हमारे बीच में गोल्डन कार्ड देते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सुश्री सुभाषिनी लैपटॉप वितरण योजना के तहत आपको लैपटॉप वितरित किया जाता है। बहुत जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, इसी माटी के लाल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे 274 परियोजनाओं का लोकार्पण ये सौगात ये तोहफा जनपद हापुड़। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी लोकार्पित परियोजनाओं की बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद हापुड़ को, जो कि हमारे विकास और खुशहाली के लिए ये परियोजनाएं भी का पत्थर साबित होगी। तो आइए हापुड़ की आवाज बढ़ा दीजिएगा, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और इस वक्त द न्यूज़ 15 की टीम हापुड़ पहुंची है। हापुड़ पहुंचने के बाद जो हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा था और जनसभा को संबोधित करना था, उसके बाद हम जनता से बातचीत करते हैं कि किस तरीके की सौगात जो है वो सीएम आप लोगों को देकर गए हैं, हापुड़ के विकास के लिए देकर गए हैं। हमारे योगी जी ने 802 करोड़ रुपए की, लगभग 810 बोलने में से 802 करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं, जिसमें हमारा जिला अस्पताल बन चुका है, उसका उन्होंने लोकार्पण किया। और हमारे यहाँ स्टेडियम का भी काम चल रहा है। एक बहुत जल्दी कचहरी की मांग हमारे यहाँ बहुत दिन से चली आ रही थी। कचहरी हापुड़ में बनी हुई नहीं थी, वो पुरानी ही चली आ रही है। उसमें जगह भी इतनी नहीं है जो हमारे वकील या हमारे जो मुवक्किल आते हैं वो आराम से बैठ सकें। आज योगी जी ने कोर्ट के लिए भी जगह के लिए बोल दिया है और कलेक्ट्रेट के परिसर में ही न्याय पंचायत के भी, न्याय पालिका की भी जगह मिल जाएगी बहुत जल्दी। और हमें उम्मीद है योगी जी से कि जैसा उन्होंने बोला भी है कि तीनों विधानसभा सीट हमारी जीती हैं भाजपा ने, सांसद हमारे जीत के आए हैं,
तो हापुड़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हम योगी जी से ये उम्मीद करके आए हैं कि और अच्छा विकास करें हापुड़ के लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि फिल्म सिटी की बात कही गई है, कितने लोगों को रोजगार मिल पाएगा, कितनी ये सफल ये योजना बन पाएगी? देखिए, अब कहा है तो होगा भी। हाँ, अगर योगी जी ने कहा तो होगा भी, वो करेंगे। अच्छा ये बताइए कि नशाबंदी को लेकर, अवैध शराब को लेकर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से जो अवैध शराब बिक रही है उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई जा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश में किस तरीके का हाल देखने के लिए? अवैध शराब क्या, अवैध तो सारे कारोबार ही ठप होते जा रहे हैं। हाँ, अवैध कारोबार तो सारे ठप होते जा रहे हैं। शराबबंदी भी होगी और अवैध कार्य सब समाप्त होते जा रहे हैं। बूचड़ खाने चलते थे अवैध, यहाँ पे अवैध गाड़ियों के कटान होते थे। मेरठ का बंद कर दिया, हापुड़ बंद है। हमारी मतलब मेहनत की कमाई से बाइक लाए या गाड़ी लाए और वो 20,000 में 5,000 में बाइक बिक जाए। अब ऐसा नहीं है, बहुत कम चोरी हो रही है। अच्छा ये बताइए कि नशाबंदी की बात कही है तो एक महिला ने चैलेंज दिया है कि हापुड़ के जितने भी ठेके हैं उनको तुड़वा कर दिखाएं, उन पर बुलडोजर चलवा कर। ये तो वहाँ देख लो, दिल्ली में जाके एक पे एक फ्री मिल रही है। ये तो हमें पीने वालों को देखना, मैं नहीं पीनी। हम सारी मोल की तो मिल रही हैं, सारे पैसे दे के पड़े। और दिल्ली से तो काफ़ी महंगी मिलती है यहाँ, और इससे ज़्यादा क्या कर सके। दिल्ली में मैडम एक के साथ 2 फ्री मिल रही हैं, तो और तिगनी बिल लगा, यूपी से तिगनी बिल लगा दिल्ली का। और का कहना है कि जो शराब वहाँ पर 250 रुपए की मिल रही है, एक पे एक फ्री, वो 500 रुपए की यूपी में मिलती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो महंगी है तो इसलिए तो कम पीगा, फ्री की तो और ज़्यादा पीगा। अब 500 रुपये में 6 मिनट लगे तो वो सारे दिन पिएगा ही पिएगा, काम कहाँ करेगा। यहाँ कम से कम एक बार सोचेगा। मैं भी पीता हूँ, लेकिन मैं कभी साल 6 महीने में एक बार पीता हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है रोज पीनी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अवैध जितने भी काम अवैध हो रहे हैं सब पे अंकुश लगता जा रहा है। हमारी योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है और यही हम चाहते हैं योगी जी से। अच्छा, कितना उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिला जनता के? देख लो कि जितनी पब्लिक पंडाल में थी उससे कई गुना बाहर खड़ी हुई थी, और आने जाने वाले आ भी रहे जा भी रहे, लाखों की संख्या में जो लोग थे। कितनी दूर से यहाँ पर जनता उनको देखने के लिए आई? पूरा हापुड़ जिला यहाँ से लेके गढ़ तक, और तुम्हारा इधर बुलंदशहर की सीमा से लगे हुए हैं, वो सब इलाका आया हुआ है। सब यहाँ के आसपास के गांव के सभी आए हैं, गढ़ क्षेत्र के गांवों के आए हैं। संख्या में यहाँ जनता उन्हें देखने के लिए आई है? 25-30 हज़ार बता रहे हैं कम से कम। देखो, हाँ, अनुमानित, हाँ, लाख से कम ना हुई, 1 लाख से कम तो है ही नहीं। हाँ, देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2 लाख से ज़्यादा तो कुर्सी थी, तो इतनी जनता आई थी आज उन्हें उससे ज़्यादा थी। अच्छा, किस तरीके से जनता पब्लिक बाहर भी खड़ी है, इतने अंदर इतने बाहर है, उससे ज्यादा बराबर थी, बाहर अंदर दोनों? नहीं, उससे ज्यादा ही आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से देखने के लिए जनता यहाँ पर आ रही थी, खेतों से निकल कर आ रहे थे, गेट बंद थे। जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, देख सकते हो आप भी कहाँ से लोग बाग आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं। जितने उत्साह से देखने के लिए जनता उन्हें आई थी, क्या उतने ही उत्साह से उनके भाषण को सुनने के बाद वापस जा रही है? वापस इसलिए जा रहे हैं उनकी एक आवाज़ सुन सके। ठीक है। अब हमारे साथ हापुड़ की जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर पायल गुप्ता जी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का कार्यक्रम कितना सफल रहा? आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़्यादा सफल रहा। सभी बहनें और भाई उत्साहित थे कार्यक्रम को लेकर, और हम लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे, और आज बिल्कुल सफल हमारा कार्यक्रम रहा। जी, बहुत सफल रहा है। जी। कितनी जनता की उम्मीद थी और कितनी जनता आई? जैसे जनता की तो हमें 1.5 के करीब थी, 1.5-2 लाख के हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी जनता 2 लाख के करीब जनता हो गई थी। और कार्यक्रम में नशाबंदी वगैरह और ये सब जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, मान लीजिए, तो इससे महिलाएं काफ़ी खुश हैं, होकर गई हैं यहाँ से। तो मेरा मानना है जी, फिल्म सिटी को लेकर बात कही है, कितने रोजगार युवाओं को मिल पाएंगे इसके जरिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं तो रोजगार अवश्य सभी लोगों को मिलेंगे। और पार्टी हमारी पहले से भी बहुत अच्छा कार्य करती आ रही है और रोजगार भी देती आ रही है, तो आगे भी रोजगार जरूर मिलेंगे। अब हमारे साथ नगर अध्यक्ष मौजूद हैं हापुड़ से। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा, कितना सफल रहा? 100% सफल रहा। जनता भरपूर मात्रा में आई। इतनी गर्मी थी, उसके बावजूद भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग इस सभा में आए माननीय योगी जी को सुनने के लिए। और माननीय योगी जी ने हमारे हापुड़ ज़िले को 810 करोड़ की योजनाओं का लाभ दिया है, जो बहुत बड़ा लाभ होता है। जिनमें क्या-क्या शामिल है? स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़क संबंधी हैं, जल संबंधी हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। ज़िले के अंतर्गत आने वाले गढ़, हापुड़ शहर और धोलाना
सभी के लिए बराबर सुविधाएं हैं। गढ़ में खासकर विशेष रूप से ब्रज घाट को अधिक और सौंदर्य बनाने के लिए, विकसित करने के लिए बहुत सारी योजनाओं का। यहाँ के विधायक ने एक मांग रखी है, वो क्या मांग? उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन से ही कहा। विधायक जी ने कहा कि जो हापुड़ की कचहरी है वो बहुत पुराने समय से उसी स्थान पर है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पे लोगों को जाने में बड़ी असुविधा होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि धन की कोई समस्या नहीं है, जहाँ पर आपको उचित लगे एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पर सब लोग सुगमता से पहुँच सकें। नशाबंदी को लेकर, अवैध शराब को लेकर जो बात कही, उसको लेकर क्या कहेंगे कि जनता जिस तरीके से आई थी, जो महिलाएं आई थी जिस उद्देश्य से आई थी, क्या वो सफल रहा उनका आना यहाँ पर? कितनी कार्रवाई इसको लेकर हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि देश नशा मुक्त होना चाहिए, और उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मन से कहा है कि नशे को लेकर के पूरे शासन तंत्र को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। कहीं पर कोई ऐसी समस्याएं मिलती हैं उसके बारे में तुरंत एक्शन करना चाहिए, और अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में, इलाके में अगर नशा चल रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, जो भी तरह का नशा है, उनके ऊपर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या लगता है किस तरीके से जो सौगात है जो हापुड़ को मिली है, कितनी सौगात दी गई है, क्या वादे किए गए हैं और कितनी और आगे आपको योजनाएं मिलेंगी? 850 करोड़ की सौगात हापुड़ जिले को दे दी जी, और आगे भी लिए जी, उन्होंने कह दिया भरपूर पैसा हापुड़ के लिए हम देंगे, क्योंकि जिला हापुड़ ने 3 सीटें हापुड़ को जिता के दी हैं। जी, जी, योगी जी ने आश्वस्त कर दिया जितना पैसा चाहिए हम हापुड़ के लिए देंगे। जी, आपके विधायक जो है उन्होंने एक मांग रखी है यहाँ से कि उनकी कुछ मांगे हैं जिसको पूरा करने के लिए वो कह रहे हैं कि कोर्ट होना चाहिए, कचहरी होनी चाहिए। कचहरी के लिए तो उन्होंने बोल दिया सब सारे मुख्यालय एक जगह होने चाहिए, जिससे जनता को इधर उधर न भटकना पड़े। जी, कचहरी के लिए तो बोल दिया उन्होंने, सब चीजें। तो आगे ये मांग पूरी हो पाएगी? तो पूरी हो पाएगी। अच्छा, सीएम ने जो है फिल्म सिटी बनाने के लिए कहा है, क्या लगता है कितनी जल्दी इस फिल्म सिटी बनकर तैयार हो पाएगी? हमारे सच बोलते हैं, जो उन्होंने कह दिया बनेगा ही बनेगा, होगा जरूर। जी, होगा जरूर। जी, क्या कह रहे हैं? जी, जो फिल्म सिटी जो तो कितने रोजगार मिल पाएंगे फिल्म सिटी के जरिए? लगभग 4-5 लाख रोजगार मिलेगा। मिल पाएगा। अच्छा, जितनी सौगात देके गए हैं, क्या हापुड़ वासी जितने उत्साह से आज देखने के लिए उन्हें आए थे, कि सौगात से कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छी सौगात दे गए हैं, 810 करोड़ रुपए की सौगात दे गए हैं, जी, जिसमें जिला अस्पताल भी है, जी, जिला जेल भी है, जी, बहुत कुछ दे गए हैं। स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी है मैडम, स्टेडियम भी देके गए हैं। ऐसा नहीं है बहुत कुछ करने के गए हैं, इतनी पब्लिक पागल थोड़ी है, ये बिना पैसे की पब्लिक है इतनी, कोई पैसे देके बुलाई हुई पब्लिक थोड़ी है। हाँ भाई, किसी को पैसा मिला नहीं मिला, बिना पैसे की दी हुई पब्लिक है ये योगी जी का प्यार है जो इतनी आ रही है, या बीजेपी के सारे समर्थक है। जितने उत्साह से यहाँ जनता उन्हें देखने के लिए आई थी, उनकी सौगात से कितना खुश होकर जा रही है? 100% खुश है। हाँ भाई, 100% खुश हो। कैसा रहा इनका कार्यक्रम जो आज? कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा मैडम, आपको भीड़ देख के पता चल रहा होगा, आप इधर घूमो, कैमरा देखिए, भीड़ है। अच्छा, ये बताइए संदेशा पहुंचाना चाह रही हूँ आपके थ्रू कि मेरी मैनपुरी को भी इतना ही जागरूक योगी जी बनाए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, नशा मुक्ति को लेकर उन्होंने बात कही थी कि नशे के खिलाफ, अवैध शराब नहीं बिकने देंगे, नशे के खिलाफ उसके लिए कुछ बुलडोजर चला के दिखाएं और मैनपुरी के ठेके तोड़वा के दिखाएं। अच्छा, मैनपुरी के अंदर ठेके तोड़वा के दिखाएं, हापुड़ के अंदर ठेके तोड़वा के दिखाएं। चैलेंज कर रही है योगी आदित्यनाथ को? जी, चैलेंज भी मानो, क्योंकि महिला बहुत दुखी है। जी, दुखी है। अच्छा, बताइए, जो शराबबंदी को लेकर बात की है, पी काम है सांझ को
एक पीढ़ी का 4 पीते हैं। स्वयं सहायता समूह से हैं गाजियाबाद से। हम चाहते हैं कि योगी जी हमारा भी उद्धार करें, क्योंकि हम जिला महिला अस्पताल में खाना देते हैं और वो हमारा ठेका निरस्त करके और किसी अन्य पूंजीपति को दे दिया गया है। उससे हम बेरोजगार हो गए। स्वयं सहायता समूह जो है, हम इधर उधर मारे फिर रहे हैं। आप सभी ने कि किस तरीके से ये कार्यक्रम रहा, किस तरीके से जो जनता यहाँ आई थी कितनी उत्साहित थी, और उनके द्वारा जो सीएम के द्वारा जो कही गई बातें हैं वो किस तरीके से सौगात के रूप में आज जनता हापुड़ की यहाँ से लेकर गई है। बनी रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मितलेश के साथ, हापुड़।